खाना पीना सही है, तबीयत तेज है, अपना कसरत का काम करते हैं, बराबर चलता है सर। संजय साहब, जैसा कि आपको पहले से पता है कि मेरी आपकी जो रिलेशनशिप है उसके बीच में जो सबसे पहला और सबसे मजबूत कड़ी है वो ये है कि हमारा जो वर्ड्स है वो वर्ड्स में है कि आप अपने लाइफ में वो ट्रिमेंडस ग्रोथ हासिल करो, ठीक है। तो मेरा इंटेंशन हर वक्त, सर मैं आपको बोला था ना आपका क्लास ज्वाइन करना है। नहीं, आपने हमारा क्लास ज्वाइन किया हुआ है, बट आप उस क्लास के अंदर में इंटर नहीं किए हो। नहीं, वही हुआ है, क्योंकि क्या हुआ मेरा है ना, एक लफड़ा अटका हुआ था, ऐसा रहता फैमिली मैटर लोगों में समझने भी नहीं था, नहीं समझने भी नहीं देता घर के अंदर। मेरी बात आप समझ रहे हो ना अभी संजय साहब, मैंने कुछ देर पहले ही आपको बताया था कि आप नहीं, आपने बोला सर, आपने बताया, मेरे दिमाग में नहीं, ऐसा नहीं, मैं फुल क्या हो रहा था अंदर अंदर है ना, मैं फुल स्पीड में लग जाता था और एकाकी ऐसा कुछ हो जाता था कि उसमें पीछे आना चालू हो जाता था। देखिए, अभी सबसे बड़ा दिक्कत जानते हो संजय साहब, मैं आपको अगर मैं जो समझता हूँ मैं आपको उसको गाइड करना चाहता हूँ। आप बिजनेसमैन हो, ठीक है ना, आप जॉब में नहीं हो, मेरी बात समझ रहे हो। अगर जॉब में होते तो क्या होता ना कि आपको पता होता कि अगर आप अपने जॉब में नहीं जा रहे हो किसी कारण से भी, फैमिली प्रॉब्लम से या किसी वजह से अपने ड्यूटी नहीं जा रहे हो ना, तो आपको पता था कि आपका क्या लॉस हो रहा है, आपका पे कट जाएगा, आपका जितना लीव है ना वो खत्म हो जाएगा, मेरी बात समझ रहे हो। और कोई ना कोई जो चीज है ना, नुकसान आदमी को जल्दी अट्रैक्ट करता है, मेरी बात समझ रहे हो। अगर मैं आपको बोलूं कि आप सर आप वहां चले जाओ या ये कर लो, आपको 1000 प्रॉफिट होगा, तो आपका ध्यान वहां कम जाएगा इन कंपेरिजन ऑफ कि आपका दूध उबल के गिरने वाला होगा और आपको कोई पता चल जाएगा कि आपका दूध उबल के गिरने वाला है, तो आप आगे बढ़ के तुरंत गैस बंद करोगे। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ जी, आप अपना लॉस को जो है ना, तुरंत पहले लॉस की तरफ आप अट्रैक्ट जल्दी होते हो इन कंपेरिजन ऑफ क्या प्रॉफिट की तरफ अट्रैक्ट होते हो। मेरी बातें जो है वो है आपका प्रॉफिट, इसीलिए तो। और दूसरी बात मेरे साथ क्या है ना कि मैं जो बातें करता हूँ वो साधारण बातें होती हैं। जब मैं ट्रिमेंडस करोड़ों की ग्रोथ की बात करता हूँ, मैं जब बोलता हूँ कि 1 पेजर दूंगा आपको 1 साल के लिए, 1 पेजर का जो वैल्यू होगा वो 1 करोड़ रुपए का होगा, जिसमें आप कितना चैरिटी करोगे, कितना टैक्स भरोगे, कितना क्या होगा, उसका पूरा एक सिस्टमेटिक एक ऑर्डर होगा। मेरी बात समझ रहे हो। जब मैं ये बातें करता हूँ तो वो एक है, लेकिन उस बातों को पॉसिबल करने के लिए जो दूसरी बातें करता हूँ ना, तो वो बहुत सिंपल बातें हैं। मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि आपको बड़ी चीजें करने से बड़ा चीज हासिल होगा। आपका जो इमेजिनेशन है वो ये बोलता है कि आप जहां पर खड़े हो, जिस तरह का सराउंडिंग आपका रहा है बचपन से अभी तक, जो आप काम किए हो, जो एक्सपीरियंस, जो तजुर्बा, जो बिलीफ सिस्टम है आपका, और आप जो देख रहे हो जो बागी का जो काबिल है, जो मर्सिडीज पे घूम रहा है, जिसकी फैक्ट्री में 200, 500, 1000 लोग काम कर रहे हैं, जिसका डेली का टर्नओवर करोड़ों में है, तो आपको लग रहा है कि उसमें और आप में जो है ना डिफरेंस है। चक्कर क्या हो रहा है संजय साहब, आप समझिएगा, कहीं ना कहीं दिमाग इस बात को समझ के बैठ गया है ना कि वो अलग चीज है और आप अलग चीज है। क्लियर हो रहा है मेरा बात? नहीं सर, मेरा यूनिट था सर, मैं बताता हूँ आपको, मेरा यूनिट है, मेरा रोज का 70,000 लीटर का दूध का सेल था सर। मैंने मेरा बड़ा कंपनी चलाया है सर उसमें। मैंने खुद में बड़ा कंपनी चलाया है। मेरे यहाँ पे 150-200 वर्कर काम करते थे। मेरी खुद की 9 गाड़ियाँ चलती थी, बाजार में दूध लेके घूमती थी। मॉर्निंग में जैसे सब दूध देने आते हैं ना बड़े बड़े कंपनी से, मेरा बड़ा कंपनी था सर। रोज का मेरा टर्नओवर था 20 लाख रुपए का। लेकिन जब आदमी लोग और फैमिली मैटर में जो लड़खड़ा गया इन गाड़ी, तो पूरा बर्बाद कर दिया, पूरा बर्बाद, यानी ढांचा का ढांचा गिरा दिया उसने। मेरी बात समझ में आ रही? मैं कुछ देर पहले आपको बोला था कि जीतना है हर हाल में और हर काल में। हमारे साथ ये प्रॉब्लम नहीं होगी सर, कैसा रहता है सर? संजय भाई, हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। एक आदमी ऐसा अजगर की तरह नहीं आएगा और हमारे पूरे धंधे को कोलैप्स कर देगा, मुझे पूरा निगल जाएगा, ऐसा नहीं है। मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ, वो यही है कि एक इंसान आएगा, रीजन कोई भी ऐसा होगा, और वो अजगर की तरह पूरा चीज को निगल जाएगा। ये किसी ने मना नहीं किया कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा हो सकता है। हम एज ए एंटरप्रेन्योर, एज ए बिजनेसमैन, हमें अपना फ्यूचर जो है ना, हमें विजुअलाइज होके रहना चाहिए कि आने वाला जो समय है उसमें मुझे क्या प्रॉब्लम आ सकता है, या फिर क्या प्रॉब्लम अगर आएगा तो मैं कैसे, क्योंकि हर फैक्ट्री के बाहर में लिखा होता है सेफ्टी फर्स्ट। हर फैक्ट्री के बाहर में एक लाइन लिखा होता है, बोर्ड में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है सेफ्टी फर्स्ट। तो एज ए एंटरप्रेन्योर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका ये ए से लेके जेड तक का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप हर चीज को पूरी तरह से देखते हो या नहीं देखते हो। अगर थोड़ा भी आप लूज करते हो
तो सामने वाला हर वक्त आपके पास जो आया है ना, वो अपने प्रॉफिट के लिए आया है, चाहे एम्प्लॉई हो चाहे कस्टमर हो। कस्टमर आया है क्योंकि सस्ता है, अच्छा है, और एम्प्लॉई आया है क्योंकि एम्प्लॉई को पैसे चाहिए उसके समय के बदले। वो कभी ये नहीं सोच के आया है कि वो अपना काम करने जा रहा है, वो जान रहा है वो आपका काम करने जा रहा है और आप उसको पैसे दोगे। क्लियर है? वो तो सही है। ठीक है ना? तो आपको इन सब बातों से हम जोड़ते हैं, हम आपको वो माइन्यूट लेवल की बातें बताते हैं जो आपके बिजनेस को हर वक्त ताकत देगा, हर वक्त हरा भरा रखेगा। और हमारा काम ही यही है कि हम आपको ग्रो करवाएं। आप अगर इस साल 2 करोड़ का बिजनेस किए हैं तो अगले साल आप 5 करोड़ का बिजनेस करें, उसके अगले साल आप 15 करोड़ का बिजनेस करें, उसके अगले साल आप 35 करोड़ का बिजनेस करें, उसके अगले साल आप 100 करोड़ का बिजनेस करें। हमारा ये हमारा हम बाय प्रोफेशन आपको इसी चीज के सपोर्ट करने के लिए है। हमारा काम ही यही है कि हम आपके सपनों को पूरा करने में आपकी मदद करें, वो सारा मैकेनिज्म आपको दें। कैसे आप अपना गाड़ी को 1 नंबर और 2 नंबर गियर पे जब रखते हैं तो इसका मैक्सिमम स्पीड क्या हो सकता है संजय भाई? आप अपने 20, लेकिन आपको अगर अपना 70-80 का स्पीड मेंटेन करना है तो आपको पता है कि आपका गियर 1-2 काम करेगा नहीं, आपको चौथा या 5वां नंबर गियर पे अपने गाड़ी को शिफ्ट करना पड़ेगा। ओके? नहीं, वो तो बात सही है। तो आपको जब ये बात पता चल रहा है कि गाड़ी में गियर शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना, तो फिर आपने उस गाड़ी का गियर को तो शिफ्ट करोगे, लेकिन सबसे पहले आपने जो कर रखा वो ये है कि आप अपने गाड़ी का हैंड ब्रेक लगा के रखे हैं। आपने इतनी सारी बातें अपने दिमाग में लगा के रखी है कि ये नहीं होगा या फिर ऐसे होगा, ये वैसे नहीं होगा। वैसा नहीं सर, वैसा नहीं है। मैं आपको बताता हूँ ना, वो चीज नहीं है कि करना नहीं है, कर नहीं पा रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है। लेकिन क्या होता है कि कई जगहों पे अभी मटेरियल के लिए पेमेंट लगता है। अब थोड़ा बड़ा काम करने जाओ तो वो सब चीजों के लिए ये सब चीजें हैं। पीछे से यानी पूरा ब्रेक लगा के रखा है, अब उसको खोलने जाओ तो खोल नहीं पा रहे। मैं क्या बोला संजय भाई, हर बातें एज ए प्रॉब्लम, हर बात एज ए प्रॉब्लम आपको मिलेंगी, लेकिन एज ए एंटरप्रेन्योर आपके पास एक प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए। और वो प्रोफेशनलिज्म जो बिलोंग करता है वो है 5E। 5E का मतलब है, पहला E है एजुकेशन, दूसरा E है एग्जामिनेशन। तो जो आप बातें कर रहे हो ना, वो बातें हैं एग्जामिनेशन। आपने एजुकेशन लिया नहीं, लेकिन एग्जामिनेशन तो आपको हर घड़ी देना पड़ता है। हर स्टेप पे आप जब चलते हो तो हर एक बात आपको एग्जामिन करता है, आपको उसके लिए खरा उतरना पड़ेगा, उसमें आपको 100% लाना पड़ेगा मार्क्स, तो आप वो क्रॉस कर जाओगे। क्योंकि एजुकेशन नहीं है उस लेवल पे और आपको हर दूसरे कदम पे एग्जाम देना पड़ रहा है। मेरी बात समझ रहे हो संजय भाई? ये 5E प्रोसेस है, जहां पर आपको समझना होगा कि आपका प्रोफेशनलिज्म, आप किसी भी काम को करते हो, आप आयुर्वेदा के लिए काम करते हो तो उसमें आपको प्रोफेशनलिज्म लाना पड़ेगा। अगर आप मिल्कमैन का काम कर रहे थे तो उसमें आपका डेयरी का काम में आपको प्रोफेशनलिज्म आना चाहिए। अगर आप कल घी का काम कर रहे थे तो उसमें आपका प्रोफेशनलिज्म, तो प्रोफेशनलिज्म 5E पे बेस्ड होता है। एक डॉक्टर 5 साल पढ़ाई करता है और हर बार जब पढ़ाई करता है एजुकेटेड होता है, और हर एजुकेशन के बाद उसके हर 3 महीने के इंटरवल पे, हर सेमेस्टर के इंटरवल पे उसको एग्जामिन किया जाता है। और एज ए एंटरप्रेन्योर आप जो एग्जामिनेशन फेस कर रहे हो हर दूसरे, 5वें, 6वें दिन, हर एक इवेंट पे जब आप जाते हो, हर एक मोड़ पे जब जाते हो तो आपको एग्जामिन होना पड़ता है, आपको जस्टिफाई करना पड़ता है हर एक बातों को, और आपको उसको जीतना पड़ता है। लेकिन जब क्योंकि एजुकेशन नहीं है आपको पास, आप एज ए प्रोफेशनल एजुकेटेड नहीं हो, आप उस सब्जेक्ट में काम तो कर रहे हो लेकिन उसका प्रॉपर नॉलेज नहीं होने की वजह से आप वहां पर। बराबर है, ये सही बात है, ये सही बात है, क्लियर हो रही है? तो ये 5E प्रोसेस है। तो जब मैं आपको अपने सिस्टम में लेता हूं ना, तब आप होते हो, क्योंकि आपका जो कैपेसिटी था ना उतना आप ग्रो कर लिए, आप जितना जहां पहुंचना था आप पहुंच गए। अब अगर आगे पहुंचना है तो आपको 24 घंटा की जगह 24.5 घंटा तो मिल नहीं सकता है संजय भाई। उतना ही उसके अंदर कितना घुमाना तो उतना ही घुमाना पड़ेगा। तो जो आप बढ़ा सकते हो वो तो समय नहीं है, आप समय तो बढ़ा नहीं सकते हो। जो बढ़ा सकते हो वो है आपका नॉलेज, ठीक है, आपकी कैपेसिटी, आपका बिहेवियर, आपका हैबिट, ठीक है ना। तो आप अपने जिसको बढ़ा सकते हो आप उसको बढ़ाने के लिए अपना टाइम दे नहीं रहे हो और बहुत सारी बातों के साथ जुड़े हुए हो। तो बहुत सारी बातों के साथ जो आप जुड़े हुए हो ना, वो है सारी मैन मेड थिंग्स। मेरी बात समझना, जो आपको सेटिस्फाई करना है वो भी मैनमेड थिंग्स है। आपको पैसों की जरूरत, कुदरत ने नहीं बोला आपको कि हमको पैसे दोगे तो मैं तुमको धरती से फल पेड़ उगा के दूंगा। मेरी बात समझ रहे हो? कुदरत ने जैसे एक तिनका को खड़ा किया, एक चूहा को, एक शेर को, एक हाथी को खड़ा किया है, जैसे एक पौधा को खड़ा किया, वैसे आपको भी खड़ा किया है। आपके अंदर कोई ताकत नहीं है कि आप एक नाखून किसी का बना सको, आपका किसी का बाल, एक रोमा,
किसी का चमड़ी आप बना सको, आपके अंदर कोई कैपेसिटी नहीं, किसी के अंदर कोई कैपेसिटी नहीं है। एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, हर चीज सृष्टि में आता है और फिर साइक्लिक ऑर्डर में चला जाता है। तो ये जो नेचुरल थिंग आपके पास है, आपका नाक को कोई कमांड नहीं देते हो, दिल को कोई कमांड नहीं देते हो, सारा कुछ अपने हिसाब से चलता है, और जब इसका एक दिन आता है तो उस दिन ये पूरा चला जाता है। तो ये नेचुरल थिंग है, और इसको जो सस्टेनेबिलिटी है, जो इसको पोषित किया जा रहा है, न्यूट्राइज किया जा रहा है, वो भी सबसे पहला चीज जो ऑक्सीजन है। अगर ऑक्सीजन आपको कितना देर नहीं मिलेगा तो आप सस्टेन कर जाओगे, आप बता दो मुझे। और ये भी फ्री में और नेचुरली अवेलेबल है, वाटर नेचुरली अवेलेबल है, सन रेज नेचुरली अवेलेबल है। आप मेरी बात समझ पाओगे मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, कि आप नेचुरल, आपको सस्टेनेबिलिटी, आपको जीवन को जो चाहिए सबसे पहला जरूरत, वो भी कुदरत ने दे रखा है। तो ये एक चीज हो गया कि आप नेचुरल, आपका सस्टेनेबिलिटी नेचुरली। अब जो दूसरा बात आएगा वो है आ गया कि हम जो सेटिस्फाई करने पे लगे हुए वो है मैन मेड थिंग्स। मैन मेड थिंग्स वो बातें जो लोगों ने अपने लिए बनाई हैं, हम लोग जिसको अपना जाति, धर्म, कास्ट, कम्युनिटी, क्रीड, अपना व्यवस्था मानते हैं, अपने लोग मानते हैं, अपना हर चीज मानते हैं, ये मैन मेड थिंग्स हैं। इसमें कुदरत का कोई रोल नहीं है, ठीक है। हम अब उसी को सेटिस्फाई करने पे लगे हैं कि मैं सबसे ज्यादा काबिल हो जाऊं, मैं सबसे ज्यादा मूल्यवान हो जाऊं, सबसे मतलब हमारे पास जो भी चीज है सेटिस्फाई करने के लिए वो है सिर्फ मैन मेड थिंग्स। जब हम मैन मेड थिंग्स को कर रहे हैं तो मैन मेड थिंग्स हम समझ गए कि हम नेचुरल हैं, लेकिन हम कर रहे हैं वो काम जो मैन मेड थिंग्स है। तो मैन मेड थिंग्स क्या बोलता है? हम अमिताभ बच्चन को क्यों पसंद करते हैं, हम लता मंगेशकर को क्यों पसंद करते हैं? क्यों? क्योंकि वो जिस भी काम को किया है ना, बाय प्रोफेशन, प्रोफेशनलिज्म प्रूव किया है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो जब उसने अपने काम को करने के लिए जो प्रोफेशनलिज्म डाला है, जिससे कि उन्होंने जो किया है ना, वो लोगों को और मैक्सिमम लोगों को टच किया है। आज अमिताभ बच्चन को पूरे वर्ल्ड के लेवल पे लोग इज्जत करते हैं, उनकी काम का प्रशंसा होता है। उसी तरह से सचिन को भी लोग पूरे वर्ल्ड के लेवल पे क्रिकेट का भगवान मानते हैं। आज विराट कोहली की बात कर लो या लता मंगेशकर की बात कर लो, चाहे तबला वादक जो हमारे हैं उस्ताद, उनकी बात कर लो, चाहे मिल्खा सिंह या मैरी कॉम, किसी की भी बात कर लो, उन्होंने जो काम किया है वो एक प्रोफेशनल काम है। और वो जो भी लोग का मैं नाम ले रहा हूं, वे सारे नाम के बगल में एक कोच है। सचिन ने जो अपना आखिरी मैच खेला उस दिन भी उसका कोच उसके साथ था। मेरी बात समझ रहे हो? सही है। मिल्खा सिंह ने जितना दौड़ लगाया उसके साथ उसका कोच था। जब चक दे इंडिया आपने मूवी देखा था, वहां पे शाहरुख खान एज ए कोच था, ठीक है ना। तो एक कोच का बहुत बड़ा रोल होता है। कोच जो होता है ना, जिसके लिए आप अकाउंटेबल होते हो, कोच जो होता है जिसके लिए आप आंसरेबल होते हो। जैसे स्कूल में आपको टास्क दिया जाता है और आप उस काम को करने के लिए अंदर में गुदगुदी होता है, डर होता है, और आपको चिंता होता है कि आपने स्कूल का होमवर्क नहीं कंप्लीट किया है, तो आपको कंप्लीट करना होता है। उसी तरह से आप जब अपना बिजनेस को आप बता रहे हो ना कि करोड़ों का बिजनेस आप कर रहे थे और कोलैप्स कर गया, तो आपको कोई बोलने वाला या पूछने वाला नहीं था। अगर उस समय में अगर कोई आपको उस काम को करने के लिए जो इंसिस्ट करता या ताकत या नॉलेज देता, आप अपनी सारी जो घटता बढ़ता को किसी के साथ आप शेयर करते या फिर उसके लिए जो फार्मूला होता उसको इनपुट में डालते, तो ये बिजनेस कोलैप्स नहीं करता, ठीक है ना। क्योंकि वो तो है, लेकिन तो वो क्यों हो पाया? क्योंकि वहां पर कोई मेंटर नहीं था आपके साथ, कोई ऐसा कोच नहीं था जो आपको गाइड करता कि देखो ये सारी चीजें तो आप अच्छे कर रहे हो, लेकिन पीछे से क्या हो रहा है ना कि कुछ एक चीजें जो नहीं होनी चाहिए थी वो भी हो रही हैं, जिसको कोई रोक नहीं रहा है। और वो क्या कर रहा है, एक दिन जैसे बांध टूट जाता है ना, आदमी कोई खत्म करते जा रहा है। हाँ, आपने जो अच्छी काम करनी थी वो तो कर रहे थे, लेकिन जो पीछे पीछे क्या होता है, जैसे बाढ़ आता है या फिर पानी का फ्लो बढ़ जाता है तो नदी का किनारा कटना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। वही वाला बात होता है कि आप एक सुर में हो, अपने मगन हो, अपने काम में, कामयाबी में, पैसा गिने जा रहे हो ऊपर में काउंटर पे बैठ के, लेकिन नीचे से क्या गड़बड़ चल रहा है, क्या घोटाला हो रहा है, वो पकड़ में नहीं आ रहा है कि मेरे कौन से जानवर को कीड़ा लग रहा है, कि मेरा ये हो रहा है, या फिर कोई भी ऐसा बात जो अंदर अंदर गड़बड़ हो रहा है, लेकिन वो आप उसका ध्यान नहीं जा रहा है। वो जो डैमेज है, वो डैमेज जो आपके बिहेवियर से या फिर आपके थोड़े से नेग्लिजेंसी से वो जो अपना पैर पसार रहा है, उसके ऊपर ध्यान नहीं जा रहा है किसी कारणवश, और गलती इंसान से होता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो है ना मिल करके एक इतना बड़ा चीज बनता है ना, जो थोड़ा सा राई का भुकेंदर बन जाता है जिसको बोलते हैं। और एक आदमी का अच्छा खासा चीज, इसलिए बोला गया ना कि एक इंसान काफी होता है किसी बड़े से बड़े ऑर्गेनाइजेशन को कोलैप्स कर देने के लिए। बोलते हैं ना कि एक छोटा मछली पूरे तालाब को गंदा कर देता है, ठीक है ना। तो एक छोटा सा रीजन जो है ना एक बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा चीज को कोलैप्स कर सकता है, ठीक है ना। तो आपको देखना होगा जब कोई इलेक्शन कम्युनिटी हारती है, जैसे कांग्रेस हारती है, बीजेपी हारती है, तो बोलती है कि हम अपनी हार की समीक्षा करेंगे। आपने न्यूज सुनते होंगे तो आपको सुनने के लिए मिलता होगा कि पार्टियां बोलती है कि हम अपनी हार की समीक्षा करेंगे।
ठीक है ना, कि हाँ आखिर हमने तो सब कुछ किया जो मेरे सामने वाले ने किया, हमने तो वो सब कुछ किया जो सामने वाले ने किया, लेकिन वो जीत गया और मैं हार गया, आखिर मैंने ऐसा क्या गड़बड़ किया जो मैं हार गया। तो इसकी समीक्षा करेंगे। तो ये कब पॉसिबल होता है, जब आपको पता होता है कि वो स्टेप्स जो माने थे हम, जैसे आप देखते हैं ना कि कभी जनेऊ पहन करके राहुल गांधी वहां चला गया, कभी नरेंद्र मोदी वहां चला गया, कभी टोपी पहन के ये हो गया, मतलब इस तरह की बहुत सारी झोल झाल आप सुनते रहते हैं, पॉलिटिक्स के अंदर होता है। तो ये बातें करवाता कौन है? ये मेनका गांधी को ये और ये जो प्रियंका वाड्रा को साड़ी पहनवाता कौन है? ये तो पैजामा पहनने वाली लड़की है। सही है। इनको साड़ी पहनने के लिए इंसिस्ट कौन करता है? तो ये एक बकायदा एक कोच होता है जो गाइड करता है कि आपको इस लोकेशन में जो जाना है, इस लोकेशन में आपको साड़ी पहन के जाना है, इस लोकेशन में आपको जो बोलना वो ये बोलना है, आपको ये स्टेप पे ये बातें करनी है, या आपको यहाँ इस लोकेशन पे ये करना है। तो ये एक मेंटर होता है जो उसको गाइड कर रहा होता है, पूरे सिस्टम को वो वॉच कर रहा होता है, एक ऑब्जर्वर होता है, एक स्पेशलिस्ट होता है जो इस चीज को गाइड कर रहा होता है, ठीक है ना। जैसे आपको पता होगा यूपी में जो 73 सीटें जो ला करके जीत गया था अमित शाह का दम पे, और ये हो गया था, तो उस तरह से क्या था ना, जो उस समय उसको गाइड कर रहा था ना, वो नेक्स्ट स्टेप पे कांग्रेस को गाइड किया था, तो कांग्रेस फिर एमपी में जीत गया था, ठीक है ना। तो वो मेंटर का बहुत बड़ा सेंस होता है जो हर चीज को ऑब्जर्व करता है, दैट्स ऑब्जर्वर, और वही का उसका वही स्पेशलिस्ट जो उसका मैकेनिज्म है ना, वही काम होता है जो उस चीज को असिस्ट करना, मदद करना कि हम कौन सा बात बोलते हैं एज ए स्लोगन, हम ऐसे कौन सा गीत बनाते हैं, बात बनाते हैं, ऐसा कौन सा समा बनाते हैं जिसमें कि जो ना लोग अट्रैक्ट होंगे, उस पर्टिकुलर जो क्षेत्रफल का जो कम्युनिटी है वो किस तरह का बिलीफ सिस्टम को अडेप्ट कर रखा है और किस तरह की बातें वो पसंद करता है या फिर नहीं पसंद करता है। तो ये सब मैकेनिज्म वो नेता को नहीं पता है, वो पार्टी को भी नहीं पता है, लेकिन वो ऑब्जर्वर को पता है, और वो ऑब्जर्वर को इस बात के लिए अपॉइंट किया जाता है कि वो उस पर्टिकुलर क्षेत्र में अगर इलेक्शन हो रहा है तो उस इलेक्शन को विन करने का जो फार्मूला फिट करना है वो पार्टी नहीं करती है। पार्टी को एक एडवाइजरी कमेटी होता है, एक एडवाइजरी होता है जो उसको मिलता है। क्लियर हो रही है बातें? तो मेंटर का बहुत बड़ा रोल होता है, मेरा बहुत बड़ा रोल है। अगर आपको अपने लाइफ में ग्रो करना है तो मेरी आपको बहुत जरूरत है। अगर आप जितना देर करोगे आप अपने आप से उतना ज्यादा अन्याय कर रहे हो, जबकि आपने हमारे सिस्टम को ले रखा है और उसके बाद मैं आपको इस तरह से आगे बढ़ के असिस्ट कर रहा हूं, ये जो बहुत वैल्यूएबल है, आप इसका कदर नहीं कर रहे हो जिस तरह से आप हवा और पानी का कदर नहीं कर रहे हो। सर एक काम करूँ क्या, आपको 5 मिनट में फोन करूँ? 5 मिनट बस। मेरी बातें खत्म हुई, मेरे पास जो बातें थी मैं आपको बताया, अब आपके ऊपर है कि आप कैसे रिएक्ट करते हो। नहीं, वैसा कुछ नहीं सर, मैं करना है, मैं करता हूँ। आपसे अभी से हर टाइम आपके साथ में जुड़ के काम करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ जहाँ भी तकलीफें आते हैं, जहाँ भी कुछ प्रॉब्लम आती है, आपसे शेयर करता हूँ उसको बाहर निकलने के लिए। संजय मेरी बातें आप क्लियर हो रही है ना? आप मुझे 5 मिनट के बाद फोन करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस बार आप बोलोगे मैं सुनूंगा। नहीं, मैं 5 मिनटों में रोड पे खड़ा हूँ, इसलिए मैंने बोला कि आपको मैं थोड़ा घर पे पहुँचता हूँ और आपको रिंग करता हूँ। ठीक है, मैं आपका वेलकम करता हूँ, लेकिन इस बार आप बोलने वाले हो, मैं सुनने वाला हूँ। चलेगा सर, चलेगा। ओके ओके सर।